हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में लेके आए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाटाबेस। तो डाटाबेस जो होता है आपका वोकेशनल आईटी का इस बार लास्ट यूनिट है जो हमारे क्रिएट कर रहे हैं डाटाबेस डेवलपमेंट। और डाटाबेस डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे कि कैसे हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे डाटाबेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डाटा को कलेक्ट कैसे करना है और मल्टीपल शीट्स को कैसे हम लिंक करके एक सिंगल डाटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सेशन फर्स्ट है वो है डाटाबेस डेवलपमेंट। डाटाबेस डेवलपमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज डाटाबेस। ये स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बताया जाता है कि डाटाबेस क्या है। और एक नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, दो नंबर में भी आ सकते हैं इसको, तो ध्यान से सुनिएगा। वैसे डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है किसी डाटा का। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इन अ स्टेशनरी शॉप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द शॉप इज डाटाबेस। जैसे स्टेशनरी शॉप के अंदर आप जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, डिटेल रिकॉर्ड्स, जो भी मटेरियल आपके पास है शॉप के अंदर, वो सब हम एक सिंगल डाटाबेस के अंदर रख सकते हैं। Similarly, in a computerized system, we need to maintain several files. We would use database programs such as Microsoft Access, OpenOffice, ORG Base and MySQL। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, हमें कई तरह की फाइल्स की ज़रूरत होती है जो कि हम सिर्फ डाटाबेस प्रोग्राम के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बेसिकली कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हर किसी सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है। उसके अलावा जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है वो है ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस एंड माई एसक्यूएल के थ्रू भी आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो these database programs are used to organize the data as per our needs in the computer system। डाटाबेस प्रोग्राम आप अपने यूज के हिसाब से जैसा भी डाटा आपको चाहिए उस तरह के डाटा को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है DBMS। व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ कंट्रोल करता है, क्रिएशन को मेंटेन करता है एंड डाटाबेस को यूज करता है। और सिंपल एक डिफाइन करेंगे तो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स that controls the creation, maintenance and use of a database। Our DBMS allows different user application programs to concurrently access the same database। Some of the DBMS are Oracle, IBM DB2, Microsoft Excel SQL Server and Microsoft Access, Postgres SQL, MySQL, FoxPro and SQLite। कई सारे डाटाबेस प्रोग्राम हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इन विच वी क्रिएट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें आप एप्लीकेशंस का नाम आप डाल सकते हैं, जैसे ओरेकल है, IBM डाटाबेस सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्टग्रे एसक्यूएल, MySQL और FoxPro and SQLite। ठीक है, that is the database management system। Next one is how data organized। डाटा आप कितने टाइप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? जब बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, फ्लैट फाइल एंड रिलेशन फाइल। फ्लैट फाइल क्या होता है? एक सिंगल टेबल के अंदर जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लैट फाइल। जिस फाइल के अंदर मिनिमम अमाउंट में आपके पास डाटा कलेक्शन होता है, आप उसको मल्टीपल यूज में नहीं कर सकते।
रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, जहाँ पे आप मल्टीपल टेबल्स को एक सिंगल टेबल से लिंक करते हैं, जिसके सारे कॉमन फील्ड्स का यूज किया जाता है, दैट इज द रिलेशनल database file. If you define in the uh, so then flat file is the data is stored in a single table, usually suitable for less amount of data. And relation is the stored in a multiple tables, and the tables are linked using a common field. Relational is suitable for medium to large amount of data. रिलेशनल फाइल क्या होती है, मल्टीपल टेबल्स के लिए भी यूज करते हैं, और जो कॉमन फील्ड्स होती हैं उन फील्ड्स को आप मल्टीपल टेबल्स के साथ लिंक करके लार्ज अमाउंट में आप डाटा क्रिएट कर सकते हैं और उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डाटाबेस सर्वर्स। डाटाबेस सर्वर क्या आता है, डाटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड computers that hold the actual database and run only the DBMS and related software. Databases on the database servers are accessed through command line or graphic user interface. Tools referred to as front ends database servers are referred to as a back end. Such type of data access is referred to a client server model. स्टूडेंट नेटवर्किंग में हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डाटाबेस सर्वर भी सेम प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्लाइंट सर्वर बेस पे हम डाटाबेस सर्वर को क्रिएट करते हैं। डाटाबेस सर्वर में क्या होता है, कॉमन जो कमांड लाइन और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम यूज करते हैं उसको हम रिफर करते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है फ्रंट एंड, सेकंड पार्ट है बैक एंड। तो जो कमांड लाइन एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो टूल्स होता है वो रिफर किसको करता है, फ्रंट एंड को, एंड डाटाबेस सर्वर किसको रिफर करता है, बैक एंड को। जिस टाइप के जो डाटा एक्सेस रिफर किया जाता है उसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। नेक्स्ट वन इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज RDBMS. A relational database management system is a database management system that is used based on the relational model. In the relational model of a database, all data is represented in the terms of tuples grouped into relations. A database organized in the terms that relational model is a relational database. Relational database basically किस पे डिपेंड होता है, जो हमने फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल पढ़ी थी उसमें रिलेशनल फाइल को पढ़ा था, जिसमें RDBMS बेसिकली रिलेशनल मॉडल को सपोर्ट करता है, उसके बेस पे होता है, रिलेशनल मॉडल के बेस पे रिलेशनल डाटाबेस क्रिएट करते हैं, और डाटाबेस को जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली ट्यूपल्स को हम कहते हैं रोज, एंड ग्रुप इनटू द रिलेशनल टेबल्स। A database organized in the terms that relation model is a relational database. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।